हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज फ्राइडे है और बज चुके हैं, लगभग 8 बज गए हैं, पौने 8 बजे होंगे। तो मुनमुन और कान्हा तो स्कूल चले गए हैं। प्रिंसी कॉलेज जाने की तैयारी कर रही है। ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया है। और रात बहुत भयंकर वाला आंधी तूफान आया है, बारिश भी आई है। परसों भी ऐसे ही आया था, परसों रात। फिर सुबह बहुत काम फैल जाता है साफ़ सफाई का, और आज फिर फैला हुआ है। मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी सफाई करी थी, कल वीडियो शूट नहीं करी थी। आज फिर वही करना है। अब क्या करूं, ये रोज़ आएगा ऐसे ही और रोज़ ऐसे ही करना पड़ेगा। बाहर गली तक भी इतना सफाई करनी पड़ती है। तो देखिए, मैं यहाँ पर लग गई हूँ काम में। झाड़ू का ही इतना सारा काम है, इतना है। मुझे कम से कम लग गया होगा 1 घंटा, तो लग ही गया होगा इस काम में। झाड़ू देखिए आप, मैं पूरी वीडियो शूट कर रही हूँ, मैंने कितना झाड़ू लगाया। और बस ऊपर वाला जो हमारा मकान है उसमें मैं रोज़ नहीं लगाती झाड़ू, और बाकी ये सारा मैं डेली लगाती हूँ। और जब आंधी तूफान आ जाता है तो एक्स्ट्रा काम फैल ही जाता है, और उसे करने के लिए हिम्मत बहुत चाहिए होती है। जो ठीक होते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, उनकी तो मैं क्या कहूँ, वो तो कुछ भी कर लें। और मैं अपनी क्या बताऊँ, मैं 10 मिनट अगर लगातार काम कर लूँ तो फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस फील होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, तो मुझे फिर रेस्ट लेना पड़ता है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। और काम करने में बहुत मज़ा आता है मुझे, और अच्छा भी लगता है कि इतना सारा काम पड़ा है, चलो इसे एक झटके से कर लेते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा होता नहीं। इस काम में अब तक मैं एक बार रेस्ट ले चुकी हूँ, 10 मिनट तो नहीं पर 2-3 मिनट लिया, पानी पिया, ग्लूकोन डी डाल के। सनी जी दे के गए मुझे पानी, बाहर ही खड़े खड़े पिया। फिर थोड़ी देर जीने पे बैठ गई, फिर उसके बाद फिर शुरू हो गई। ऐसे होता है मेरे साथ। तो मैंने ये सारा ही स्पीड बढ़ी हुई है देखिए वीडियो की, इसलिए आपको लग रहा है कितना ईजीली हो रहा है। नहीं तो काफ़ी एफर्ट लगाया था। और देखिए, जो करते हैं उनको पता ही होगा कि कितना लगाना पड़ता है। और नीचे लगा के अब जा रही हूँ मैं ऊपर। अब देखती हूँ वहाँ जाकर क्या हो रहा है वहाँ पर। ये देखो जी, उस दिन से मैं यहाँ आई नहीं, ऐसा कैसा ही छोड़ के चली गई थी। फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, उस दिन ये मशीन ख़राब हो गई थी, फिर तबीयत ख़राब हो गई, और तो मैं यहाँ आई ही नहीं बिल्कुल भी। अब इससे पहले तो उठाती हूँ, फिर करती हूँ साफ़। तो देखिए, मैं यहाँ पर ये काम करने लगी हूँ, समेटने लगी हूँ। ये उस दिन का काम पड़ा हुआ है जिस दिन मैंने ये बैग बनाना शुरू किया था। फिर मशीन ख़राब हो गई थी। अगले दिन सैनी जी ने मशीन ठीक भी कर दी थी। मशीन ठीक हो गई तो मैं बेकार हो गई, तो ये हुआ। फिर मैं यहाँ आ नहीं पाई और मैं ये काम कर नहीं पाई, और ऐसे ही रहा। और फिर आंधी तूफान भी आता रहा और यहाँ पर धूल मिट्टी पूरी आ गई। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ फ़िलहाल। तो मैंने सोचा था कि यहाँ पर पोछा वोछा भी लगा दूँगी। पोछा तो एक दिन लगा के गई थी मैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आता भी नहीं है, तो पोछा लगा के भी क्या करना। लेकिन मैं सोच रही थी आज लगा दूँ, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा थी। अब देखती हूँ लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। मुझे नहीं लगता कि लग पाएगा, क्योंकि नीचे भी लगाना है और दोनों जगह का मैं इतना कर नहीं सकती। इसी में ही मुझे 2 बार बैठना पड़ा बीच में ही। तो ये मेरी स्थिति रहती है। तो क्या करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आता, और काम भी करना पड़ता है, और काम के बिना काम नहीं चलता, चक्कर ये है। और मेरी जो हालत होती है वो ऐसी होती है कि मुझे एकदम से सिर घूमने लगता है, बहुत भयंकर तरीके से घूमता है। मुझे ऐसा लगता है यदि ना लेटी ना बैठी तो मैं गिर जाऊँगी। तो वो ये होता है। और फिर ऐसा लगता है कि हाथ पैर जो है वो ऐसे हो गए, सुन्न से होने लगते हैं, जैसे उनमें जान नहीं रहती। उस टाइम मुझे एनर्जेटिक किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो अगर मैं ले लेती हूँ और थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ तो थोड़ा सा आराम हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। और उस मतलब जैसी हालत में होती हूँ उसी हालत में मुझे बैठना पड़ता है, लेटना पड़ता है। जैसे अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, इसी समय यदि मेरा सिर चकराने लगा तो एकदम से यहीं का यहीं बैठना पड़ेगा मुझे, और ये बेल्ट वेल्ट सब खोल के फेंक देती हूँ उस समय में, ये होता है। अब मैं यहाँ नीचे आ गई हूँ। ये जो जाली वाले दरवाजे हैं इन्हें मैं साफ़ करती रहती हूँ। इन पे जब डस्ट चमकती है तो वो मुझे बहुत गंदी लगती है, तो इन्हें मैं तीसरे दिन चौथे दिन कर लेती हूँ साफ़। तो अंदर अंदर पोछा वोछा लगा के आ गई थी, और अंदर का मैंने वो नहीं किया, मतलब ये बाहर ही रखा था ये ट्राईपॉड। तो मैंने यहीं का यहीं कैमरा लगा के इसी का एक वीडियो शूट कर ली। तो यहाँ पर पोछा लगा दूँगी, अंदर से तो आई गई थी लगा के। और इसके बाद
क्या करूँगी। उसके बाद बहुत सारा काम अभी बाकी है और मैं जो हूँ मैं बस ये सोच रही हूँ कि अब कुछ नहीं करूँगी, अब मुझे लेटना है। लेकिन काम इतना बड़ा था कि उसे छोड़ भी नहीं सकती थी। जैसे कि यहाँ बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, ड्राइंग रूम में कुछ फैला हुआ सा पड़ा था वो भी ठीक करना है, तो ये सारा तो करना ही पड़ेगा। और किचन भी अभी फैली पड़ी थी, ज़्यादा नहीं कम थी लेकिन थी। किचन में भी काम काफ़ी करना था। तो मैंने क्या किया, मैं अभी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। दो ये दीवान की भी बेडशीट चेंज करूँगी, डबल बेड की भी बेडशीट चेंज करूँगी। प्रिंस हर वाले रूम की नहीं करूँगी, वहाँ पर वैसे ही सेटिंग कर दूँगी। तो ये सब करने के बाद मेरा हालत फिर वही हो गई थी, तो मैं लेट गई थी और काफ़ी देर लेटी रही। काफ़ी देर क्या, मैं ऐसी लेटी रही कोई 1-1.5 घंटे तक। और लेटे लेटे फिर 12 के आसपास हो गया था, शायद 12:30 ना बज गए हों, ऐसे बज गए थे। और फिर मुझे ध्यान आया कि यार नहाना भी है और किचन अभी पड़ी है ऐसी, किचन का भी करना है। और यही सोचते सोचते फिर खाना बनाने का समय हो जाता है। तो जब काम एक झटके में होता है ना, तब मज़ा आता है करने में, करने वाले को भी, और मतलब अच्छा ही रहता है, शेड्यूल भी ख़राब नहीं होता। लेकिन जब शारीरिक रूप से बंदा इतना लाचार हो जाता है तो वो फिर कुछ नहीं कर सकता चाहते हुए भी। तो इस तरह से मेरे साथ काम होता है। ये काम करने में बताओ मेरा 1 बज गया था, नहाते नहाते 1-1:30 बज गया था। तो कहाँ ये 10 या 11 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए सारा काम, और कहाँ मैं इसमें आधे दिन तक लगी रही। और ये जो काम अब मैं किचन में कर रही हूँ, ये मैंने रेस्ट लिया, और रेस्ट लेने के बाद 1-1.5 घंटा रेस्ट लिया मैंने। वो लेने के बाद फिर मतलब उठने लायक नहीं थी, फिर मैं ज़बरदस्ती उठी। और फिर ये बर्तन वर्तन साफ़ कर रही हूँ, किचन का ये काउंटर वगैरह सारा साफ़ करना है, ये कर रही हूँ। इसे करने के बाद फिर मैं नहाऊँगी। और इधर मैंने दाल भी बनने के लिए रख दिया, देखिए लंच भी बनाने लगी हूँ। तो दाल चावल भी बना दूँगी और नहा भी लूँगी। दाल चावल तो अभी बन जाएंगे, वो तो 15 मिनट में हो जाता है सारा काम। तो ये सब करने के बाद मैं नहा लूँगी। और नहाने के बाद मैं मतलब बाथरूम से निकली भी नहीं थी कि ये स्कूल से आ गए थे बच्चों को लेके। देखिए 2-2:15 बजे आते हैं और ये हाल होता है मेरा। किसी दिन तो नहीं होता, आजकल तो रोज़ ही होने लगा। अगर मैं इतना सारा काम लेके चलती हूँ तो मुझे इस तरह से मतलब कई बार बीच में ब्रेक लेना पड़ता है। और यदि मैं वही अपना रूटीन वाला काम करती हूँ हल्का फुल्का, उसमें तो नहीं लेना पड़ता। खैर, और देखिए मैं यहाँ आ गई हूँ कपड़ों पे प्रेस करने। कपड़े प्रेस मैं नहीं करती ज़्यादा, घर में तो वैसे ही पहन लेती हूँ। और यदि करने पड़ भी जाए तो उसी से मैं प्रेस लगाती हूँ, उसी से मैं कपड़े मैं प्रेस करती हूँ। कभी भी प्रेस करके मैं कपड़े नहीं रखती, और उन पे फिर वैसे ही मतलब सिलवटें आ जाती हैं तो फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो सैनी जी के कपड़ों पे भी जब वो मतलब पहनते हैं उसी समय मैं करके दे देती हूँ। और रोज़ तो वो भी प्रेस के कपड़े नहीं पहनते, इधर उधर जाते हैं तो ही पहनते हैं। तो ये होता है। बच्चों की जो यूनिफॉर्म होती है जब वो स्कूल जाते हैं तो मैं उसी समय उनके कपड़ों पे प्रेस करती हूँ, तो डेली करती हूँ। और ये बहुत ही बुचरा हुआ सा हो रखा था सूट, इसलिए मैंने इस पर की। तो उन्हीं कपड़ों पे कर दो जिन पे किए बिना काम नहीं चलता, ऐसे नहीं करती मैं। तो जी यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ और खाना बन रहा है उधर मेरा, और इधर मैं प्रेस कर रही हूँ, और इधर मैं नहा लूँगी। खाना बनाने के बाद मैं नहा लूँगी, और उसी समय फिर बच्चे आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे स्कूल से। और देखिए ये वीडियो कल की है, नहाने के बाद परसों की थी वो जो अब तक आप देख रहे थे। नहाने के बाद मैं नहीं उठी थी, मेरी हालत ख़राब हो गई थी, और शाम को बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी लग गई थी मुझे। और मतलब वही हो गया था कि मतलब स्थिति ख़राब हो गई थी ज़्यादा ही, डॉक्टर के पास जाना पड़ा फिर। तो ये बैग बनाया है मैंने कल,
जो अधूरा पड़ा था ये पूरा बना दिया है मैंने। इसकी वीडियो शूट नहीं की है, ये मैंने बना कर देखा है। इससे अगला बनाऊंगी बैग, तो उसकी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये मैंने साड़ी का बनाया है और साड़ी का थोड़ा सा ही पोर्शन लगाया है, इसमें थोड़ा सा पार्ट काट के लगाया है। पूरी की पूरी साड़ी ये बची हुई है, तो इसमें से कई सारे बैग और बन जाएंगे। बहुत अच्छा बना है, मेरा दिल खुश हो गया इसे बना के। तो अभी आपको दिखाऊंगी नीचे चल के। और ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं अब, कान्हा और मैं। यहाँ पर हमने 2-3 घंटा काम किया है कल। तो अभी नीचे जाके इसमें कपड़े वपड़े डालूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। अभी भी शेप देखे कितनी अच्छी लग रही है इसकी। तो देखिए हम यहाँ आ गए हैं नीचे और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अंदर की साइड मैंने इसमें लगाई है बेडशीट पुरानी। ये देखिए पुरानी बेडशीट है। और बाहर इसमें ये साड़ी लगाई है, ये देखिए पुरानी बेडशीट लगाई हुई है कॉटन की। और बीच में इसमें राइस बैग है जो लगाया है मैंने, जो इस्तेमाल किया है। उससे देखिए कितनी अच्छी शेप आ रही है, बगैर कुछ डाले भी ये एकदम से ऐसे खड़ा खड़ा है। तो अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छा लगा। और बहुत ही अच्छा वो है, मतलब ऑर्गेनाइज़र। बहुत सारे कपड़े इसमें स्टोर हो जाते हैं, आप कैसे भी मतलब जो भी आप रखना चाहे वो रख सकते हैं। और ये ट्रैवलिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह से मैंने हैंडल लगाए हैं इसमें। तो मैंने इसमें कपड़े भर लिए हैं। अब देखिए कपड़े भरने के बाद बहुत सारे कपड़े आ गए। मैं तो हैरान हूँ, इसमें इतने सारे कपड़े आ गए। और ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया मैंने, छोटे ही साइज़ का बनाया है, लेकिन इसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए कितना अच्छा बना है। तो इससे अगले वाला जो मैं बनाऊंगी उसकी प्रॉपर वीडियो शूट करूंगी, वो आप लोगों से शेयर करूंगी। तो जी इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई है, वीडियो आपने एंजॉय किया है, तो वीडियो को लाइक करना, लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। देखिए कितना अच्छा बना है। जल्दी ही इसकी वीडियो आप लोगों के समक्ष आएगी। तो बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कमेंट किए बिना मत जाइएगा।